ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी किस प्रकार से मोहित हो जाते हैं, किस प्रकार से वो कामुक होकर उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। इस अध्याय के अंदर हम इसी के बारे में जानेंगे। बहुत ही प्यारा अध्याय है, आइए बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, जब भगवान शंकर ने ये सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूत गणों को अपने साथ में लेकर जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं वहां पर आए। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी और शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर प्राणों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस संसार के आदि भी आप हैं, अंत भी आप हैं, मध्य भी, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित भी हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव भी नहीं है। वास्तव में आप सत्य और चिन्ह मात्र ब्रह्म ही हैं, ब्रह्मा ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति और समस्त इच्छाओं का त्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना किया करते हैं। आप अमृत के समान समस्त प्रकृति के गुणों से रहित, शोक की छाया से दूर और समम परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद के ही स्वरूप हैं। आपका कोई आकार भी नहीं है, आपसे भिन्न कुछ है भी नहीं, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, विश्व की स्थिति और विश्व के विनाश के परम कारण भी हैं। आप सभी जीवों के शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी भी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षाओं से रहित अनपेक्ष हैं, अर्थात सभी प्राणी जो अपेक्षा करते हैं, आप उन अपेक्षाओं से भी परे हैं। हे स्वामी, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे गहनों के रूप में स्थित सोना और मूल सोने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में अलग अलग प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। कहने का भाव यह है कि हे स्वामी, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि अनेकों रूपों में विभाषित होते हैं। और जिस प्रकार सोने से बना हुआ कोई आभूषण अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, अलग अलग बनावट के रूप में दिखाई देता है, लेकिन मूल में तो स्वर्ण से ही बना हुआ वह आभूषण है। मूल तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार आप अलग अलग प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की जो कल्पना विभिन्न जीवों द्वारा आपकी की गई है, वास्तव में आप उनसे भी दूर हैं। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है, अलग अलग भेद प्रतीत होते हैं। हे प्रभु, कोई आपको ब्रह्मा समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे ब्रह्मेश्वर मानते हैं तो कोई बिमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ब्रह्मी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज, अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में भी मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्व गुण की सृष्टि के ही अंतर्गत हैं,
जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कौन सकता है, आपको जाना ही कैसे जा सकता है। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में ही लगे रहते हैं, वे राक्षस और मनुष्य आदि तो भला आपके बारे में जान ही कैसे सकते हैं। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए वायु के समान आकाश में न दिखाई देने वाले रहकर भी आप सारे इस चराचर जगत में सदा सदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, विनाश, प्राणियों के क्रम और संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही रहूं। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूं जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है, बड़ी इच्छा है। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से ये प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, राक्षसों के हाथ में चला गया था। अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री का रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। अर्थात जो व्यक्ति काम वासनाओं के तरफ भागते रहते हैं, वो रूप तो उन कामी पुरुषों को ही लालायित करने वाला है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा सुंदर बगीचा है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूलों और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में कृष्ण की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर कदम कदम पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपनी लाल लाल फूलों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर, उसके गालों पर कानों के कुंडलों की आभा सुंदरता जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकी उन पर लटक रही थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। वह कभी साड़ी सरक जाती और कभी केसों की वेणी खुलने लगती। तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे संसार को अपनी मां से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी कोई सूध बूध न रही। शंकर जी फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। शंकर जी को सती जी की और गणों की भी याद न रही। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वह भी उसके पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झिनी सी साड़ी कृष्ण के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं,
मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दिशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ी, अर्थात मोहिनी की भी शंकर जी को अपने अंदर रुचि जान पड़ने लगी। उसने शंकर जी के विवेक को छीन लिया। वे उसके हाव भाव से काम आतुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही, वे काम वश हो गए थे। तय हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, ठीक वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन कर लिया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी, प्रयास करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुज पास से अर्थात बाजुओं से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भाग गई। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली हो। अर्थात भगवान शंकर जी काम के अंदर इतने आतुर हो गए थे कि वो सब सुध बुध खो चुके थे। कामू हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वो भी स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। अपने बारे में उन्हें अपनी याददाश्त आई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्म स्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर तो इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणे, मेरी इष्ट रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उसे अक्षोभित करने वाला काल मैं ही। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। भरतवंश शिरोमणे अर्थात परीक्षित, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र ही हैं, अर्थात भगवान के ही अधीन हैं, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो।
वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही उन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है, अर्थात अनंत है और जिसका कभी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा निर्वचनीय है। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत को धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, इसका पाठन करता है, इसे सुनता है, उसका परिश्रम कभी और कहीं भी निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कृति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को भी मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त हो सकते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को, अर्थात अपने चरणों की शरण में आए हुए देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण कर ले, वे उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का यह 12वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 13वें अध्याय में हम आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन करेंगे, अर्थात जो 7 युग बच गए, कौन कौन से मनु हुए, उनका वर्णन करेंगे। ये अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा आप तक इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके, आम जन भाषा में रूपांतरित करके, ज़्यादा समय को न लेते हुए आप तक पहुंचा जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की ये बार बार परम विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें और आप सुने भी और आगे सुनाएं भी इन पुण्यमयी कथाओं को। जो श्रवण करता है, जो सुनता है, सुनाता है, वो बहुत ही बड़े पुण्य का भागी बनता है, क्योंकि इसी अध्याय में ये हम वर्णन सुखदेव मुनि जी के द्वारा महाराज परीक्षित को बतलाया गया है, सुन चुके हैं। आप सभी को नरेंद्र कौशिक की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।